चलिए अब सदी के सबसे बड़े विषय पे बात करते हैं और वो है बेरोजगारी। आप में से कई को मालूम भी नहीं होगा कि ये क्या बला होती है, तो आज जान लो। जब अलार्म लगा के उठने की कोई जल्दी ना हो, जब आपके पास समय हो लेकिन पैसे ना हो, संडे और मंडे में कोई फर्क ना महसूस हो। बेरोजगारी की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है पता है आपको? लोगों को उसका मैं बिजी हूं कहना भी झूठ लगता है। बेरोजगार के पास टाइम ही टाइम होता है। बेरोजगारी में आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपने ही दिमाग से बातें करने लगते हो। एक दिन तो हद हो गई, मेरी मुलाकात एक खटमल से हो गई। खटमल क्या होता है जानते हो आप लोग? आप में से बहुत कम को पता होगा शायद। गूगल करना तो ही पता चलेगा। इस ऑनलाइन सर्च को हमने अपने घर का बड़ा बना दिया है। जब पहले हमको कुछ समझ नहीं आता था तो अपने से बड़े से पूछते थे, और अब गूगल कर लेते हैं। लोग बेरोजगारों से उनका हालचाल नहीं पूछते, बस उसके हाल का मजाक बनाते रहते हैं। तो बेरोजगार लोग आसपास के लोगों से बचने लगते हैं। मैंने सोचा जब मैं लोगों से बात नहीं कर रहा हूं तो इस बेचारे खटमल से ही कर लेता हूं। ये कम से कम डायरेक्ट खून तो चूसता है, पड़ोसी और रिश्तेदारों की तरह खून सुखाता तो नहीं है। मैंने उससे पूछा, खटमल भाई तुम तो एक्सटिंक्ट हो गए, सालों से दिखाई ही नहीं दिए। वो खटमल बहुत उदास होके बोला, भाई साहब हम तो आज भी वही हैं, आप ही अपग्रेड हो गए हो। पहले आप लोग खाट का इस्तेमाल करते थे, अब बेड इस्तेमाल करने लगे हो। अब खाट में मिलने वाला खटमल बेड में कहां से मिलेगा? तुमने तो हमारा घर ही खत्म कर दिया। अब सच बताऊं, उससे मिलने से पहले मेरी टेंशन क्या थी कि इस चकाचौंध भरी दुनिया में अपना जीवन कैसे खींचा जाए। ईएमआई, नौकरी, फ्यूचर, इन सब बातों की टेंशन थी। पर अब खटमल से मिलने के बाद मेरी सारी टेंशन शिफ्ट हो गई। अब मैं सोच रहा हूं कि अब मैं सीरियसली सोचने लगा हूं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी, पापा ये खटमल क्या होता है? और हम कहेंगे कि बेटा ये एक इमोशनल इंसेक्ट था जो सिर्फ खाट में मिलता था। अब मेरे दिमाग में मिशन चल रहा है, सेव खटमल मूवमेंट।